आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा फाइनेंस वो पैसे जो बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाए जाए, वो जगह जो बिजनेस के लिए खास करके वेयर हाउस यानी कि गोडाउन बनाया जाए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कैपिटल एंड द फाइनेंस इज द मोस्ट रिलेटेड वर्ड्स। बट अगर किसी के पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, अगर किसी के पास ज्यादा फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा सोर्स नहीं है, तो वो इंसान हारेगा नहीं, बैठ नहीं जाएगा। जिद, कुछ कर दिखाने का टैलेंट, कुछ आगे बढ़ने का, वो हार्ड वर्क, अपने टैलेंट को आगे दिखाने का। देखो बेटा, ऐसे लोग जिनके पास अपना शॉप नहीं हो, ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हो, ऐसे लोग जिनके पास कैपिटल अरेंज करने का सोर्स नहीं हो, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। वो लोग खुद को बेरोजगार नहीं करेंगे, वो लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद को रोजगार देंगे विद द हेल्प ऑफ द हॉकर्स। हॉकर्स मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, कल के क्वेश्चन में काफी क्लियरली समझाया था कि इटिनरेंट रिटेलर्स जिनके पास पैसे नहीं है, कुछ पैसों से बिजनेस स्टार्ट होगा, जिनके पास शॉप नहीं है, जिनके पास वेयर हाउस नहीं है, एकदम थोड़ी सी जगह से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपना टैलेंट, अपनी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। देखो स्टार्ट करो मैं आज का क्वेश्चन। व्हाट डू आई मीन, what are the types, explain the different types of the itinerant। itinerant यानी मोबाइल रिटेलर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो स्टार्टिंग नंबर 1, बेटा कल के एग्जांपल में क्लियर किया था, उसके बावजूद भी आपको स्क्रीन पे वो हाथ गाड़ी, जो चीजें हाथ गाड़ी पे बिकती हो, जो लोग हाथ गाड़ी चलाते हो, उससे कहते हैं हॉकर्स। खास करके पोटैटोस एंड ओनियंस, खास करके फ्रूट्स, खास करके वेजिटेबल्स, ऐसे सारे लोग उन्हें हॉकर्स कहा जाता है। और इन लोगों की कोई भी फिक्स जगह नहीं होती, कोई फिक्स एक मार्केट हो जहां पे 365 डेज वो रुके रहे, इतना फिक्स नहीं होता। वो मोबाइल की तरह मूवेबल होते हैं, एक स्ट्रीट से लेके दूसरे स्ट्रीट तक, एक लोकेलिटी से लेके दूसरे लोकेलिटी तक। देखो टाइप्स ऑफ द इटिनरेंट रिटेलर्स। नंबर 1 हॉकर्स। एग्जांपल आपको सामने इमेज दिख रहा है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विद देयर गुड्स और दे में सेल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। या तो रुक जाएंगे या तो पूरी दुनिया बैठ के घूमेंगे आगे। दे कैरी द गुड्स इन अ कार्ट। हाथ गाड़ी को कार्ट कहा जाता है, जैसे बुल्लक कार्ट, उसी तरह से उनके पास भी वो कार्ट होता है जिसे वो खुद अपने 2 हाथों से चलाते हैं आगे। एंड सेल द गुड्स ऑन द रोड साइड, किसी कॉर्नर में रोड के साइड में रुके। एग्जांपल दूं बेटा, बेस्ट एग्जांपल दूं, नेहरू चौक। आप नेहरू चौक से लेके गोल मैदान का रास्ता जाओ, एग्जैक्टली नेहरू चौक टू श्री चौक, नेहरू चौक टू गोल मैदान, इस पूरे रास्ते पे आपको बहुत सारे हॉकर्स दिखेंगे। नो डाउट आपको पूरे उल्लासनगर में, पूरे देश में हॉकर्स दिखेंगे, पर अगर आपको वो प्लेस ऑब्जर्व करनी हो ना, तो वो क्राउडेड प्लेस पे बहुत सारे हॉकर्स रुके रहते हैं आगे, पर्टिकुलर प्लेस आगे। उसके बाद देयर परचेसेस एंड सेल्स आर ऑन डे टू डे। वेडनेसडे के दिन खरीदेंगे, वेडनेसडे जितना सेल करेंगे, थर्सडे के दिन परचेस करेंगे मॉर्निंग में, थर्सडे के दिन 9th तक गुड्स को कंप्लीट करेंगे। यानी उनका परचेस डे टू डे 1-2 दिन का होता है। ज्यादा स्टॉक, उनके पास ज्यादा स्पेस और ज्यादा स्टॉक नहीं होता। देखो आगे, डे टू डे बेसिस they sell the perishable goods, onions, potatoes, vegetables, fruits like fruits, flowers, fish, vegetables etc. and low priced goods। मैं कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, बहुत अच्छे से कि 10 रुपीस, 20, 50, 100 such as plastic toys, yes definitely, vessels, बर्तन आगे। रेडीमेड गारमेंट्स, लो क्वालिटी के रेडीमेड गारमेंट्स, जैसे तो ट्राउजर्स, जैसे तो शर्ट्स, जैसे तो टी शर्ट्स, बट लो क्वालिटी की।
द प्राइसेस चेंज्ड आर सब्जेक्ट टू द बार्गेनिंग। कल एक एक्टिव फ्यूचर एक्टिव था वो कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो। 50 रुपए की चीज आपको 40 रुपए में देंगे, फ्रॉम 50 to 40 विद द हेल्प ऑफ द बार्गेनिंग। उनका बार्गेनिंग पावर मतलब कर सकते हो उनके साथ। एंड दे में प्रोवाइड द होम डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर आप उनके डेली कस्टमर हो, आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हो, आपको वो होम डिलीवरी भी देंगे पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू। आगे नेक्स्ट, हॉकर्स के बाद बेटा पेडलर्स। देखो, या तो चीजें हाथ से चलाओ या तो चीजें सर पे रखो। द वर्ड हेड, पेडलर्स, जो बास्केट लेके, बास्केट भली फ्रूट्स खाओ, बास्केट भली वेजिटेबल्स खाओ, बास्केट भली ओनियंस एंड पोटैटोस खाओ, टमाटोस खाओ। आपको सामने इमेज में दिख रहा है, ऐसे लोगों को पेडलर्स कहा जाता है। देखो, दे आर सिमिलर टू द हॉकर्स, they only the different to carry their basket on goods on their head or back, not in the cart। उनके पास कार्ट यानी खास करके वो कार्ट नहीं होता। they normally provide home to home सर्विस, ज्यादा करके वो घर की सर्विस प्रोवाइड करते। they are always move from one house to the another house, from one locality to the another locality। They carry less stock as compared to hawkers। मैं जस्ट कहने वाला ही था कि हॉकर्स की कैपिटल फिर भी 2000 फिर भी 5000 हो सकती है, पर बेटा इनकी पेडलर्स उनसे और कम स्टैंडर्ड है, उनसे और बोर्ड होती है और उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा कम होती है। देखो आगे, दे नॉर्मली डील्स इन द वेजिटेबल्स, फिश, यूटेंसिल्स से याद आ रहा है आपको? देखो बेटा, आपने घर पे ये वर्ड सुना है, बाटली बंगार वाले, या ऐसे करके जो यूटेंसिल्स, आप पुराने कपड़े दो और न्यू यूटेंसिल्स परचेस करो। आप मम्मी से पूछो, पुराने कपड़े दे रहे हो आप और न्यू यूटेंसिल्स परचेस कर रहे हो, ऐसे लोगों को पेडलर्स कहा जाता है। आगे, और सच अदर लो प्राइस्ड गुड्स, इनके पास कोई ब्रांडेड चीजें नहीं होती। आपको आईफोन नहीं देके जाएंगे घर बैठे, सैमसंग नहीं देके जाएंगे। ऐसे लोग बेटा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लो प्राइस्ड गुड्स में डील करते हैं। थर्ड, स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो स्ट्रीट पे बैठ के डील करते हो, ना तो कार्ट, ना तो हेड, ना तो बैग, स्ट्रीट पे बैठ के स्ट्रीट ट्रेडर्स, वो भी सेम गोल मैदान, वो भी सेम नेहरू चौक। आगे उनका भी फोटो है, देख लो ध्यान से। दे मूव फ्रॉम वन स्ट्रीट to the another street in the same locality। आज ये साइड तो कल वो साइड, बस ढूंढते फिर उन्हें बैठ के। They normally conduct their business on the busy street, गोल मैदान, नेहरू चौक, श्री चौक, जापानी बाजार, etc. in the big cities। They attract the customers by displaying toys होते हैं उनके पास, टी शर्ट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं उनके पास। They attract the customer by displaying the goods in the footpath। They sell on the cash basis, अभी का भी 100 रुपीज ऑन द स्पॉट, अभी लेके जाओ बस 100 रुपए में। आगे, दस क्विक टर्नओवर, उनकी सेल फास्ट होती है। इज पॉसिबल बेटा रोजी रोटी न मिले, अनएम्प्लॉयड रह जाए, इससे अच्छा तो भले यही सही, पर अपने दम पे अपनी मेहनत से पैसे कमाए। इन लोगों में मेहनत अपनी होती है, टैलेंट अपना होता है, भले इनके पास लाखों रुपए नहीं हो, करोड़ों नहीं हो, ये डीमार्ट की तरह, बिग बाजार की तरह, रिलायंस की तरह बिजनेस नहीं कर सकती। क्वाइट पॉसिबल कि इन लोगों में उनसे भी ज्यादा हिम्मत हो। आगे, दे सेल द सेकंड हैंड बुक्स, पेन, हैंडबैग्स, टॉयज, etc. They open their shops on the footpath because the lot of the inconvenience, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, पैसों की, जगह की, कोई उन्हें समस्या, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता सामने। आगे, the people they normally stick, ज्यादा करके एरिया टू एरिया एक ही होती है। स्ट्रीट कभी P1 तो कभी P2। आई होप आप समझ रहे हो कि P1 यानी क्या, P2। आज के जमाने में ये अल्फाबेट्स काफी कॉमन है। अच्छा, P1 स्टार्ट हो रहा है तो वो लोग P1 पार्किंग 1 के साइड रुकेंगे। अच्छा, P1 आज बंद है तो वो नेक्स्ट डे आपको पार्किंग 2 के साइड मिलेंगे। थर्ड, चीप जैक्स। देखो, शॉप्स आप रेंट बेसिस पे लो, ऐसे लोग जो शॉप्स रेंट बेसिस पे लेते हैं और खास करके प्लास्टिक की बकेट्स,
प्लास्टिक के मग्स और भी अदर ऐसी एक्सेसरीज जो घर के डेली वेयर में यूज होती है, घर के डेली यूज में काम आती है, वो खास करके ऐसे लोगों को चीप जैक्स कहा जाता है। इनकी क्वालिटी ज्यादा नहीं होती, इनका शॉप रेंट बेसिस पे होता है, इनका बिजनेस टेम्पररी बेसिस पे होता है। देखो, द रिटेलर्स हैव द इंडिपेंडेंट शॉप बट ऑन टेम्पररी नेचर। इनके पास शॉप होता है रेंटल बेसिस पे, इनके पास चीजें होती है लो प्राइस गुड्स पर टेम्पररी बेसिस, 6 months, 12 months, 3 months. They change locality if they find no good response from their goods. प्लास्टिक की बकेट्स नहीं चल रही है, वो मैट्रिक्स नहीं चल रही है, तो ऐसी चीजें रखने वाले वो लो क्वालिटी के वेसल्स नहीं चल रहे हैं, वो शॉप बंद करके दूसरी लोकेलिटी में चले जाएंगे। उन्हें कहते हैं चीप जैक्स। चीप यानी थोड़ी हल्की क्वालिटी। आगे, he moves from one locality to the another but in the same town। मैंने ये नहीं कहा शहर छोड़ के भाग जाएंगे। He normally sells the goods, ready-made garments, household articles, लिख रहे हैं, कप, saucers, cutlery, stationery items, beauty items, वो तो beauty aids, beauty items. He hires the shop rental basis and conduct his business from that place at least for some time, say for some period, 3 months, 6 months, 1 year. Again वो business change करेंगे अगर उस locality में response नहीं मिल रहा है तो। नेक्स्ट, मंगल बाजार। सुना होगा बेटा आपने, ये वर्ड सुना होगा मंगल बाजार। खास करके जो बाजार मंगल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन लगाई जाती है स्ट्रीट पे, उसे कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट टू मार्केट, डे टू डे they undertake the active business। बिजनेस उनका स्टार्ट होता है on the market days या बाजार डेज। बाजार, मंगल बाजार, एक डे है ना मंगल, ट्यूसडे, बाजार, मंगल बाजार, उसे कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स। यानी पूरे ट्यूसडे के दिन पूरा मार्केट बंद होता है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लोग आके बिजनेस करते हैं और अपना बिजनेस एक्टिव रखते हैं। Many villagers hold the bazaar days during the festivals, during the time of particular day in a week, Tuesday. They deal such like dry fish, chilies, spices or other, example ऐसे लिखा हुआ है पर other low priced items also on the non market days. The traders either conduct the business like a cheap jacks 3 महीने 6 महीने के लिए, either on the street traders, ऐसे लोगों को खास दिन पे अगर आ रहे हैं तो मंगल बाजार ट्यूसडे के दिन पर स्ट्रीट ट्रेडर्स की तरह बिजनेस करते हैं। आगे, द प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू द बार्गेनिंग। जितनी आप बार्गेनिंग करोगे उस पर डिपेंड हो रहा है कि प्राइसेस क्या है। एक बार फिर से बेटा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, एक बार फिर से। टाइप्स ऑफ मोबाइल रिटेलर्स क्या है? टाइप्स ऑफ मोबाइल रिटेलर्स मुझे याद आ रहा है, हॉकर्स, सेकंड जो हाथ गाड़ी चलाती हैं कार्ट पे, सेकंड पेडलर्स, या तो हेड या तो बैक, थर्ड चीप जैक्स, 3 महीनों के लिए शॉप रेंट पे, 6 महीनों के लिए कप्स, सॉसर और अदर प्लास्टिक्स। अच्छा, उसके बाद स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स यानी स्ट्रीट ट्रेडर्स यानी P1 एंड P2 सॉरी। उसके बाद मार्केट ट्रेडर्स, मंगल बाजार। देखो टोटली आपकी 5 पॉइंट्स है। यस, लास्ट कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, डू द राइट थिंग, एकदम सही काम करो। व्हेन नो वन इज वाचिंग, भले कोई भी नहीं देख रहा है। देखो आज लॉकडाउन है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपसे फ्रेंड्स आपका सवाल नहीं करेंगे, आपके रिलेटिव्स आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप घर पे बैठे हो, आप खुद किसी को नहीं बताओगे कि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बट देन ऑल्सो एक रूम में बंद करके खुद से जरूर पूछना, उस मिरर में देख के कि क्या सही कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एफर्ट्स किसी के लग रहे हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। डू द राइट थिंग, सही पक्का करना व्हेन नो वन इज वाचिंग। क्योंकि जब लोग देखेंगे, जब क्लासेस पे आओगे, जब फ्रेंड्स पूछेंगे, जब टेस्ट्स होगी, तो सवाल का जवाब क्या देंगे, और वो जवाब हार्डवर्क के बगैर नहीं हो सकता। यस, डू द राइट थिंग। आज ही आपको टाइम है एकदम
सही करने का, टू सिक्योर द फ्यूचर व्हेन नो वन इज वाचिंग, भले कोई नहीं देखे, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। हम मिरर में कम से कम खुद से तो बात कर सकेंगे, खुद का सेटिस्फेक्शन, अपना फेस रिकॉग्नाइजेशन करके तो समझ पाएंगे। मोबाइल के फेस आईडी देखने से कुछ भी नहीं होता, खुद का फेस आईडी देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, विल अगेन कंटिन्यू टुमारो, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।